हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। और फिजिक्स की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्क। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उससे आगे एनर्जी, ऊर्जा। तो एनर्जी किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि का मैंने बताया था कि जिसकी दिशा, जिसका परिणाम तो होता है बट दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। मात्रक क्या है? जूल। किस में है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, मतलब एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है? इसका जूल होता है। बड़ा मात्रक क्या है? किलो जूल। बड़ा मात्रक क्या है? किलो जूल। यदि ये पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन में कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलो जूल। अब ऊर्जा के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कि ये है कि किलोवाट है, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, अर्ग, ये सब क्या होते हैं? ऊर्जा के ही मात्रक होते हैं। अब देखिए कि जितने भी किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी और अर्ग हैं, इन सबको हम जूल में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? जूल में चेंज करेंगे। तो ये जूल में चेंज करने के लिए देखिए, वैसे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस प्रकार चेंज हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 कैसे आया, पर लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्ट याद रख लेते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको किस प्रकार से ये 3.6 गुना 10⁻6 आया है, बस मान पूछ लेंगे आपको। ये भी पूछ लें कि 1 जूल बराबर बराबर कितना किलो वाट घंटा होता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये देखिए यहाँ पर ये दशमलव है, बीच में इसके पॉइंट है। 3.6 है ना, 3.6 के बीच में है दशमलव, ये है 3.6। फिर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 जूल। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल। अब आते हैं ऊर्जा के प्रकार। इसमें आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि वस्तु की गति, स्थिति या दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति, स्थिति व दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण, स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण, स्थिर स्थिति मतलब उसकी जो स्थिर रही है उसके कारण। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। गति ऊर्जा कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है। सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग और उसका आधा, ही क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठेगा, फिर से बता देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि ये p²/2m कहाँ से आ गया? ये तो है ना, p²/2m कहाँ से आ गया? तो हमारा एक सेकेंड, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का ये जो सूत्र था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो इसमें क्या होता है कि हम ऊपर नीचे क्या है, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर करेंगे तो क्या आएगा? m² v², बट्टे में क्या आ जाएगा? 2m। अब देखिए m² v² आएगा तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि mv का होल स्क्वायर बटे में 2m। अब हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है? mv होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो mv² की जगह पर क्या आ जाएगा? p² बटे 2m। तो इस प्रकार हमारा सूत्र आ गया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे 2m होता है। द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, पर वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या होगी? द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, पर वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है काइनेटिक एनर्जी। क्यों नहीं करती है? बिकॉज ये एक प्रकार की अदिश राशि हो गई। उदाहरण क्या है? बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है, बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है। बहते पानी से क्या होता है कि हम बिजली बना सकते हैं। बहती हवा से क्या होता है कि हम जो विद्युत ऊर्जा है उससे, जैसे कि पवन ऊर्जा होती है, तो वहाँ पर वो उससे ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। गतिशील वाहनों में होती है, बंदूक की छोड़ी हुई गोली में होती है। फिर है स्थितिज ऊर्जा, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी, ई पी बराबर mgh, जहाँ पर m क्या होता है? द्रव्यमान, h क्या होता है? ऊंचाई, g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण।
अब क्या होता है कि स्थिर ऊर्जा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बांध बना देते हैं, जल को एक जगह संग्रहित करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जो स्थिर जल होता है उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जो दोलन करते हैं, जो एक लोलक होता है, अगर लोलक को हम देखें तो उसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही समान रूप से कार्य करती हैं। फिर है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा ये क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब आवेश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब धन आवेश के पास धन आवेश आता है तो वो क्या होता है कि उसको दूर भेजता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। और अगर ऋण आवेश है और उसके पास धन आवेश आएगा तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब यहाँ पर याद रखने की चीज़ ये है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या कहलाता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। अब है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? दो ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत या वैकल्पिक या नवकरणीय ऊर्जा स्रोत। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसे अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक प्रकार से मतलब जो ऐसा है कि मतलब है जिसे हम एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन व काष्ठ ईंधन। काष्ठ ईंधन क्या है? लकड़ी। ये परंपरागत स्रोत हैं, मतलब एक निश्चित समय के बाद ये स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि पहले लाखों वर्ष पूर्व क्या था कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो सारे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और जो पृथ्वी का जो तापमान था जिससे ये पिघल कर क्या बना कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस वगैरह ये जीवाश्म ईंधन बना। ठीक है, काष्ठ ईंधन लकड़ी हो गया। अब है गैर परंपरागत, वैकल्पिक या नवकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य, पवन, जल, जैव मात्रा, परमाणु भट्टी, महासागर, भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा ही क्या होती है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। अब है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऊर्जा को किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। पहला है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि बांध है, बांध बना दिया जाए और बांध की एक साइड में जल संग्रहित रखते हैं हम, नदियाँ या फिर कोई भी आ रहा है उससे हम जल संग्रहित रखते हैं। जैसे ही उस बांध से हम छोड़ते हैं पानी तो उसके बीच में हम डायनेमो लगाते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या थी कि गति और स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो मतलब स्थिति हुई ना, स्थिति ऊर्जा, स्थिति स्थित मतलब कि जो वस्तु की स्थिति की है वो के कारण हुई। तो वो क्या है कि जैसे ही वो जल आता है तो वो गति ले लेता है, गतिज ऊर्जा ले लेता है। गतिज ऊर्जा लेता है तो जैसे ही वो डायनेमो में जाता है तो वहाँ से वो कैसी ऊर्जा प्राप्त करता है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। मोटर, मोटर क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बिल्कुल, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो रसायन से मिलकर बनी होती है मोमबत्ती। जैसे ही हम जलाते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। फोटो सेल है वो क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सितार है वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, स्थिति होती है। जैसे हम सितार को बजाते हैं तो उसमें गति आती है, और जैसे गति आती है तो उसको ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत ऊर्जा। हमारे घरों में विद्युत आती है, विद्युत से क्या होती है? ट्यूबलाइट प्रकाशित होती है। तो पहले विद्युत ऊर्जा आई, फिर वो ट्यूबलाइट में आई, ट्यूबलाइट से क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा हुई, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुई। फिर है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। तो P का मात्रक क्या होता है? अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसको क्या कहते हैं? वाट। शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति, HP। 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि यूनिट बराबर कि अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र होता है वाट इंटू घंटा इंटू उपकरणों की संख्या बट्टे 1000 प्रतिदिन। वाट
कितने भी वाट दे रखे हों, घंटा कितने भी घंटे दे रखे हों, उपकरणों की संख्या दे रखी हो और बट्टे में 1000, तो उससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऊर्जा का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। हाँ, एक और बात की, जो 3rd ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। विस्तृत रूप से जारी नहीं किया है, बट लेकिन जो मेन जो होता है कि भाई राजस्थान आपका उसमें आ गया है, राजस्थान जीके मान लीजिए कि राजस्थान का सब कुछ उसमें आ गया है। आपकी ज्योग्राफी क्या है, आपका हिस्ट्री क्या है, आपका कल्चर क्या है, सब कुछ आ गया है। सामान्य ज्ञान भी आ गया है, साथ ही साथ मैनेजमेंट जुड़ा है, उसमें मैनेजमेंट जुड़ा है, और उसके साथ ही उसमें जुड़े हैं आपके विद्यालय विषय। अब विद्यालय विषय में आपके क्या दे रखा है कि 11th-12th का तो क्या दिया कि जो अंतर वस्तु है जो उसके अंदर है, तो उसमें तो दे दिया 11th-12th, मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि 11th-12th तक का हमें पढ़ना पड़ेगा। और कठिनाई स्तर है वो बीएससी लेवल तक का दे दिया, स्नातक का दे दिया। उसके बाद में आपका उसमें जुड़ा है साइकोलॉजी है, 2nd लेवल का बता रही हूँ मैं। साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, सूचना तकनीकी है, और साथ ही साथ शिक्षण रीति विज्ञान है। तो वो क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ होती हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, मैथ है, तो उससे रिलेटेड शिक्षण विधियाँ वो उसके अंदर आएंगी। तो पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो अपने सपनों को पंख नहीं दे पाएंगे। जय हिंद।